So, hello everyone. Today we will be doing some practice questions on conditionals and loops. So, let's get started with our first question. So, in our first program, we will create a Python program to find the numbers which are divisible by 7 and multiples of 8 in a range of 1500 to 2700. So, for that, let's first create a list, empty list. तो उसके बाद हम एक लूप लगाएंगे फॉर एक्स इन रेंज 1500 टू 2701 बिकॉज हमें जो ये दो है ये दोनों ही इंक्लूड करने हैं। उसके बाद इसमें हम कंडीशन लगाएंगे अगर ये जो हमारा एक्स है वो मॉडुलस 7 इज इक्वल टू कि अगर हम एक्स को 7 से डिवाइड करेंगे वो 0 आना चाहिए और अगर इसे 5 से भी डिवाइड करेंगे तो वो भी 0 आना चाहिए। तो जो हमने ये कंडीशन लगाई है इस इससे के बेस में लॉजिकल ऐड का यूज़ किया है। तो जो लॉजिकल ऐड है उससे का मतलब है अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तो ही ये जो कंडीशन हम लिखने जा रहे हैं वो चलेगी। जैसे एल डॉट डिपेंड एफ पी आर एक्स, मतलब अगर ये कंडीशन सही होगी तो जो भी ये एक्स है वो हमारे एम्प्टी लिस्ट में अपेंड हो जाएगा, मतलब इंसर्ट हो जाएगा। अब हम प्रिंट करेंगे अपने लिस्ट को कॉमा दो जॉइन। तो ये पहला जो क्वेश्चन है वो हो गया है, इसे रन करके देखेंगे। So here we can see these are the all numbers who are divisible by 7 and 5 both. तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। ऐसे ही हम कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे ट्राई करके। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है उसमें हम टेम्परेचर को कन्वर्ट करेंगे। सो लेट्स सी कैसे करते हैं। पहले हम इनपुट ले लेंगे इस क्वेश्चन में। इनपुट ये टेम्परेचर क्या है, डिग्री इक्वल टू आई एन टी टी -1। ये जो हमने ये लाइन लिखी है इससे जो भी टेम्परेचर है इसका जो न्यूमेरिक पार्ट है मतलब डेसिमल से पहले वाला पार्ट है वो हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब सिर्फ हमें जो डेसिमल के पहले वाला पार्ट है वही चाहिए। उसके बाद हम एक कन्वर्जन लेंगे 10 -1। इससे जो इसमें हम ले अगर जो हमारे पास सैंपल इनपुट्स हैं वो एग्जाम्पल है 21C है, 21.1C। जो जैसे हमारे पास 21.5C है तो जो हमारी ये डी वाई लाइन है ये लेगी इंटीजर वैल्यू ऑफ 21.5 तक लेगी और ये जो सी है वो लेगा सेल्सियस है या फिर फ़ारेनहाइट में हमें टेम्परेचर दिया है। तो अब हम इसके बाद लगाएंगे इफ कंडीशन लगाएंगे इफ सी डॉट अपर, मतलब जो लास्ट डिजिट है वो सी है मतलब सेल्सियस में है।
तो वो जो रिजल्ट होगा वो इंटीजर करेंगे और राउंड ऑफ कर देंगे पहले ही। उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे सेल्सियस से फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करने का, 9 × डिग्री डिवाइड बाय 5 + 32। ये डिग्री की दी जाएगा। वो हो गया कन्वर्जन। जो अगर हमें सी दिया होगा मतलब सेल्सियस में दिया होगा, और एल्स में हम लगा देंगे अगर हमें फ़ारेनहीट में दिया होगा, तो उसे कैसे कन्वर्ट करना है, गैस इक्वल टू INT। इसे भी हम राउंड करेंगे, ब्रैकेट D-32 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 9। ये फॉर्मूलाज मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस में गिवन होते हैं हम लोग। यहाँ लगेगा एक और तरह से लगेगी, यहाँ भी लगेगी। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसे कंडीशन से बाहर जाकर प्रिंट करेंगे रिजल्ट को। लेट्स से देते हैं 32 सेल्सियस, तो 90 फ़ारेनहीट में वो कन्वर्ट हो जाए। ऐसे ही हमें सिर्फ थोड़ा सा सोचना होता है क्वेश्चन देख के। थोड़ा सा हम देखें कि क्वेश्चन में क्या दिया है और उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम एक गेम बनाएंगे। अगले क्वेश्चन के लिए हम गेम बनाएंगे, जो नंबर गैस करने वाली गेम होती है वो बनाएंगे। नंबर फ्रॉम 1 to 9, यूज़र एक नंबर एंटर करेगा, और अगर वो जो कंप्यूटर ने गैस किया है उससे सेम है तो जो यूज़र है वो गेम को जीत जाए। इसके लिए हमें इंपोर्ट करना होगा रैंडम मॉड्यूल को, और इसके बाद हम दो वेरिएबल्स लेंगे, टारगेट नंबर और गैसिंग नंबर इज इक्वल्स टू, तो टारगेट नंबर है और रैंडम, दो रेडियन। ये एक इनबिल्ट फंक्शन है। इसका मतलब 1 से 10 से लेके जो लास्ट है n-1 तक, मतलब 1 से लेकर 9 तक जो सभी है उसमें से कंप्यूटर कोई भी गैस कर सकता है, 0। अब वाई लूप लगाएंगे। वाई जो टारगेट नंबर है वो इक्वल नहीं आता हमारे गैस वाले नंबर से, तब तक जो गैस नंबर है इज इक्वल टू INT इनपुट गैस नंबर until you get it right। ये वाइल चलता रहेगा जब तक यूज़र जीत नहीं जाता। उसके बाद प्रिंट करेंगे वेल गेस्ट। तो ये जो क्वेश्चन है वो मैं समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे रैंडम मॉड्यूल को, और फिर हम दो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेंगे, टी और जी, जो टारगेट नंबर और गैसिंग नंबर। जो टारगेट नंबर होगा वो होगा रैंडम डॉट रेडियन, मतलब जो हमारा कंप्यूटर है वो 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर को गैस करेगा रैंडमली, और जो हमारा गैस है वो इनिशियली हम 0 रखेंगे, और फिर वाइल लूप चलाएंगे। वाइल लूप में जब तक हमारा जो गेस्ट किया हुआ नंबर है वो टारगेट नंबर के इक्वल नहीं होता,
तब तक ये गेम इन्फिनेटली चलती रहेगी। और एक बार अगर हमारा जो कोड है वो चल गया, तो अगर हमारा टारगेट नंबर गैस नंबर दोनों इक्वल आ गए तो ये गेम खत्म हो जाएगी। रैंडम डॉट एड ये नहीं आएगा यहाँ पे। तो इसे रन करेंगे। आ रहा है, यहाँ पे end आएगा। अब इसे रन करके देखेंगे। लेसन लेट्स से 3 नोट राइट 2 1 4 5 5। जैसे मैंने 8 गैस किया, वो एकदम सही गैस था, इसलिए ये जो लूप है ये ब्रेक हो गया और वेल गेस्ड लिखा हुआ आ गया। ये गेम तब तक चलेगी जब तक जो यूजर है वो गैस नहीं करता। अब इसे हम अपने तरीके से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे लेट से हम वाइल फंक्शन की जगह एक टारगेट नंबर ही लिखते रहने देंगे जो कंप्यूटर गैस करेगा। इसके बाद हम जी मतलब इनपुट लेंगे यूजर से, गैस आ नंबर। एक टारगेट नंबर जो कंप्यूटर यूजर रैंडमाइज करेगा और एक गैस जो हम यूजर से लेंगे। तो अगर इफ नो टी इक्वल टू जी, जी आएगा। अगर तो ऐसा होगा तो हम प्रिंट कर देंगे that's वो। और अगर नहीं आएगा तो हम प्रिंट कर देंगे बैड लक कंप्यूटर्स जोस टी। वो ये जो हमने गेम को मॉडिफाई किया हो, इसमें हो जो गेम है वो एंडलेस नहीं चलेगी। हम एक बार रन करेंगे कोड को। ऐसा नंबर लेट्स से 3 बैड लक कंप्यूटर चूज 7। मतलब कि जो हमने मॉडिफाई किया है इसमें जो कंप्यूटर चूज करेगा वो भी हमें बताएगा अगर हमारा गलत वो होगा। तो ये एक ही बार चलेगा, इसलिए हम बार बार इसे स्टार्ट करके देख सकते हैं। ऐसा नंबर लेट से 7, इस बार कंप्यूटर ने 2 चूज किया था। ऐसे ही फिर से रन करेंगे और कंप्यूटर चूज 7, लेट्स रन इट अगेन 6, इस बार 3 चूज किया था। ये पिछली गेम की तरह मतलब वो जो होती है एंडलेसली नहीं चलेगी। हम जब चाहे से बंद कर सकते हैं और जितनी बार चाहे उतनी बार खेल सकते हैं। जैसे इस बार मैंने और कंप्यूटर दोनों ने सेम गेस किया तो कांग्रेट्स यू फोन। तो ऐसे जो हमारा ये क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट होता है। ऐसे ही जो हम पाइथन में जो कंडीशनल्स है उसका किन्हीं तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू दी अनदर क्वेश्चन। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेस्टेड लूप से है और बहुत ज़रूरी है। इसमें हमें स्टार पिरामिड या स्टार से अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं। तो उसके लिए हम लगाएंगे फोर आई इन पेंट एंड फोर जी इन
रेंज आई। इसमें हम नेस्टेड लूप लगाएंगे, प्रिंट कर देंगे एंड एम्प्टी। अब लूप से बाहर निकलेंगे और प्रिंट करेंगे एम्प्टी स्पेस एक एम्प्टी स्ट्रिंग पर। और इसे जो प्रिंट करने के लिए हम ओ आई इन प्रिंट एन 0 to -1 तो then print I print and equal to empty। और इससे बाहर निकल के प्रिंट एम्प्टी। ये कोड होगा, इसे रन करके देख देंगे। सो हियर वी गो। ये जो स्टार स्ट्रक्चर है वो इस कोड से आप आसानी से बना सकते हैं। और अगर हम ये जो दूसरा नेस्टेड लूप लगाया है वो छोड़ देंगे तो ये जो हमने बनाया था स्ट्रक्चर वो कुछ इस तरह का दिखेगा, मतलब आधा ही दिखेगा, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ये जो नेस्टेड लूप्स हैं ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे बहुत ध्यान से करना होता है। सो लेट्स मूव टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम जो एक हमारे पास वर्ड दिया होगा उसे रिवर्स करेंगे। सो लेट्स से वर्ड w इज इक्वल टू इनपुट, वो यूजर देगा एंटर अ वर्ड फोर सी लेंथ ऑफ वर्ड। एक फॉर लूप लगाएंगे जो चलेगा लेंथ की वर्ड -1 -1 -1। मतलब ये जो हमने जो लिखा है ये जो भी लेंथ ऑफ वर्ड है उससे कम चलेगा, मतलब कि ये रिवर्स, ये फॉर लूप रिवर्स में चलेगा लास्ट से स्टार्ट होकर शुरू तक। जो भी हमारे पास वर्ड है उसका जो भी करेक्टर है वो एंड इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग वो हो गया। इसे रन करके देखेंगे। एंटर वर्ड से वेलकम। पाइथन। तो हम दे सकते हैं तो सिर्फ 3 लाइन के कोड से ये जो हमारा वर्ड है वो एकदम से रिवर्स हो गया। इसमें हमने क्या किया है, पहले हमने एक वर्ड इनपुट लिया है यूजर से, उसके बाद हमने फॉर लूप लगाया है जो रिवर्स में चलेगा। मतलब जो रिवर्स से सारे जो करेक्टर्स हैं वो एक एक करके प्रिंट करता जाएगा। ऐसे ही हम अब अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। सो मान लीजिए हमारे पास एक टप्पल हमें दिया है, टप्पल ये लिस्ट हमारे पास दी है जिसमें हमारे पास कुछ नंबर्स दिए हैं 5 6 7 8 9। लेट्स से हमारे पास कोई भी एक टप्पल दी है, उसमें हमें पता करना है कि टोटल कितने नंबर ओड हैं और कितने नंबर इवन हैं। उसके लिए हम पहले दो वेरिएबल्स निकालेंगे वो यानी ओड नंबर्स, इसे 0 पे इनिशियलाइज कर देंगे, और साथ में ही इवन नंबर्स उसे भी हम 0 पे ही इनिशियलाइज कर देंगे। तो उसके बाद हम एक लूप लगाएंगे वो आई इन एन। ये जो हमारे पास टप्पल है उसके सभी
डिजिट को हम बार बार देखेंगे वो लूप के साथ। और इसके बाद हम देखेंगे कि अगर जो आई है मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है, तो जो हमारे पास गिवन है उसे प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे। और अगर नहीं है तो जो हमारे पास काउंट ऑफ ओड नंबर्स है उसे प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे। ये फॉर लूप होगा और लूप से बाहर आकर हम प्रिंट करेंगे इवन और फोर रन करके देखेंगे इवन 4 4 5। तो जो हमारे पास ये टपल दिया है इसमें टोटल 9 नंबर हैं, जिसमें से 4 इवन है और 5 ओड है। तो इस छोटे से क्वेश्चन से हम पता कर सकते हैं कि जो हमारे पास लिस्ट दी है या टप्पल दिया है उसमें से जो हमारे पास कितने नंबर टोटल इवन है और कितने नंबर टोटल ओड है। ऐसे ही और कई क्वेश्चंस हैं जो हम एक कंडीशनल्स और लूप्स का यूज करके परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। जो अगला क्वेश्चन है, जो हमारे पास अगर कोई लेट से अगला क्वेश्चन हम कहते हैं कि जो एक हमारे पास अगर लिस्ट दी है, एक स्ट्रिंग दी है, तो उसमें कितने नंबर हैं और कितने लेटर्स हैं, मतलब कितने अल्फाबेट्स हैं, वो काउंट करके देखेंगे इन आर नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे हमारे पास एक मिनट देख लो, कोई भी एक रैंडम टेक्स्ट दिया है जिसमें नंबर्स और कैरेक्टर्स दोनों इंक्लूड है, उसमें से टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं और टोटल नंबर्स कितने हैं वो हम इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करेंगे। लेट्स सी एस इक्वल टू इनपुट एंटर स्ट्रिंग। उसके बाद हम दो वेरिएबल्स इनिशियलाइज करेंगे, डी और एल दोनों को सिलेक्ट करेंगे। डी होगा डिजिट्स को काउंट करने के लिए और एल होगा लेटर्स को यानी कि अल्फ़ाबेट्स को काउंट करने के लिए। उसके बाद हम एक लूप लगाएंगे फॉर सी इन एस। सी की जगह हम आई जे के कोई भी वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। एस हो जाएगा हमारे पास स्ट्रिंग। और अगर एफ सी डॉट इज डिजिट तो प्लस, तो हमारे पास हो जाएगा डी प्लस इक्वल टू 1। यानी कि अगर जो सी है, मतलब जो भी हमारा पहला लेटर है, अच्छा, अगर वो डिजिट है तो वो डिजिट में प्लस हो जाएगा। जो इस डिजिट है वो एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का जिसे हम यूज कर सकते हैं टू सी इफ द करेक्टर गिवन इज अ डिजिट और नॉट। और अगर सी डॉट इज अल्फा, इज अल्फा पाइथन का एक और फंक्शन है जिससे हम पता कर सकते हैं कि जो हमारे पास गिवन करेक्टर है वो एक अल्फाबेट है या नहीं। एस पास, मतलब अगर डिजिट होगा तो डी प्लस होगा, अल्फाबेट होगा तो लेटर वाला प्लस होगा, और अगर दोनों नहीं तो कुछ सिंबल वगैरह है तो वो स्किप हो जाएगा। प्रिंट कर देंगे लेटर्स
ऐड और प्रिंट कर देंगे डिजिट्स डी। So let's run this code and see what's the output. एक स्ट्रिंग एंटर करेंगे हम WTV3F4H। तो जैसा आप देख सकते हैं हमने इनपुट में 4 लेटर्स दिए हैं और 2 डिजिट्स दिए हैं। ऐसे ही लेट्स सी बैक 3 लेटर्स हैं और डिजिट्स 0 हैं। ऐसे ही एक में हम सिर्फ डिजिट्स देंगे, डिजिट्स 4 हैं और लेटर्स 0 हैं। तो इससे हम आसानी से देख सकते हैं। और जो इस अल्फा और इस डिजिट है वो बिल्ट इन फंक्शंस है, जिससे हम पता लगता है कि जो भी हमारे पास ये है वो स्ट्रिंग है उसमें कितने डिजिट्स हैं, कितने अल्फ़ाबेट्स हैं। तो these were some questions। तो जो भी ये क्वेश्चंस थे और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे अच्छे से। और जो भी मैंने पढ़ाया है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। So that's all for today's video। I hope you all understood it well। Thank you for watching the video। So